नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर अदलिया ने फैसला महफूज कर लिया। इस बात का चर्चा आम हो चुका है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत रोज़ बरोज़ ख़राब हो रही है और उन्हें जेल में और ना ही उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अच्छा इलाज करने की सहूलत दी जा रही है। मियां नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होने वाली दरख्वास्त पर गुज़श्ता रोज़ फ़रीक़ैन के वकला के दौरान बहस हुई और अदलिया को बताया गया कि उन्हें कौन कौन सा मर्ज़ लाहक है और उनके मर्ज़ की शिद्दत में कितना इजाफा हो चुका है। दलाइल सुनने के बाद इज़्ज़ा अदालत ने फैसला कलमबंद करते हुए अगले हफ्ते फैसला सुनाने का ऐलान किया। आपको बताते चलें कि बुध को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत शुरू हुई तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि नवाज शरीफ के RFA के दौरान ब्लड लीकेज हो गया था, जिसके बाद बाईपास किया गया। ख्वाजा हारिस ने कहा कि 2016 में बाईपास किया गया, 4 ग्राफ्ट लगाए गए। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जुलाई 2018 में मामूली नोयत का दिल का दौरा पड़ा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जनवरी 2019 को थ्रीम टेस्ट अंजाइना की शिकायत पर किया गया। नवाज शरीफ को शुगर लेवल फास्टिंग में 155, ब्लड प्रेशर 130/70 है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि तमाम रिपोर्ट से वाज़ेह है कि मरीज़ को इंतहाई निगहदाश्त में रखने की ज़रूरत है। ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ की बीमारी एक संजीदा मामला है जिस पर छुपन छुपाई का खेल नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ 2003, 2004, 2007 और 2008 में 4 मरतबा दिल के आर्जा के बाइस अस्पताल दाखिल हुए। 2011 में इलाज के दौरान ब्लड लीकेज की शिकायत हुई थी। ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ को जुलाई 2018 में दिल की तकलीफ के बाइस अस्पताल दाखिल कराया गया। यह हार्ट अटैक की ही एक किस्म है। नई मेडिकल रिपोर्ट में एंजियोग्राफी तजवीज़ की गई है। ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया है कि मामला इस कदर सीरियस है कि कोई मेडिकल बोर्ड या डॉक्टर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। किडनी के मर्ज़ का इलाज करने वाला डॉक्टर क्लियरेंस देगा तो एंजियोग्राफी होगी। एंजियोग्राफी के हवाले से भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा गया है। लिहाजा नवाज शरीफ की बीमारी का इलाज जेल में मुमकिन नहीं है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि 23 जनवरी को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पेश नहीं की गई। उनकी इस बात पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये जो रिपोर्ट छुपाने का कह रहे हैं वो अब अदालती रिकॉर्ड पर आ चुकी है। जस्टिस आमिर फारूक ने ख्वाजा हारिस से पूछा कि लाहौर, रावलपिंडी और या इस्लामाबाद मुल्क में कौन सा ऐसा अस्पताल है जहां अच्छा इलाज हो सके। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सबसे पहले नवाज शरीफ को जहनी तनाव से बाहर आने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ की ऐसी मेडिकल हिस्ट्री है कि जेल से बाहर आने के बाद ही वो अपने मुआलिजों के पास जा सकेंगे। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल मुकम्मल करने के बाद प्रोसिक्यूटर नैब जहांज़ेब भरवाना ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और नैब ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत के काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठा दिया। प्रोसिक्यूटर जहांज़ेब भरवाना नवाज शरीफ की दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर जहांज़ेब भरवाना ने कहा कि नवाज शरीफ का केस हार्डशिप और इंतहाई नोयत का नहीं बनता। उन्होंने कहा कि सज़ा मुअत्तल करने और ज़मानत दोनों के लिए मयार एक ही है। जहांज़ेब भरवाना ने कहा कि मरकज़ी अपीलें जब समाअत के लिए मुकर्रर हों तो ये दरख्वास्त नहीं सुनी जा सकती। जहांज़ेब भरवाना ने कहा कि अदालत को देखना होगा कि क्या नवाज शरीफ के बुनियादी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं। दलाइल सुनते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि सज़ा हो जाने के बाद जेल में ही मेडिकल की सूरत हाल बनी है। मेडिकल ग्राउंड का मेरिट और ना ही ट्रायल से ताल्लुक़ होता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि माजी की हिस्ट्री हो या ना हो, किसी भी वक्त कोई भी बीमार हो सकता है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की पहली दरख्वास्त में मेडिकल ग्राउंड का जिक्र नहीं किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने प्रोसिक्यूटर नैब से मुकालमा किया कि क्या आपको पता है कि आप आइंदा हफ्ते बीमार हो जाएंगे? क्या कोई कह सकता है कि मुझे आइंदा हफ्ते हार्ट अटैक हो जाएगा? प्रोसिक्यूटर नैब ने एतराज़ उठाते हुए कहा कि 2011 और 2016 में नवाज शरीफ की हार्ट सर्जरी की गई थी लेकिन रिकॉर्ड नहीं लगाया गया। जहांज़ेब भरवाना ने कहा कि तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स देखने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता कि किस नौयत की क्या बीमारी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि मेडिकल बोर्ड तो हुकूमत के कहने पर बने। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि इसका मतलब है कि हुकूमत भी मियां साहब की बीमारी को संजीदा समझती है।
پروسیکیوٹر نیب نے کہا کہ جیل حکام نے محض واٹس ایپ پر میاں صاحب کی ہسپتال منتقلی کا کہا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ تو کیا ہوا، واٹس ایپ ایک ماڈرن ٹول ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ایمرجنسی میں میسج پہنچانے کے لیے واٹس ایپ استعمال ہو سکتا ہے۔ پروسیکیوٹر نیب جہاں زیب بھروانہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے جواب الجواب دلائل دیے۔ سماعت کے دوران ڈاکٹرز نے کہا کہ کوئی بھی شفٹنگ جیل سپرنٹنڈنٹ کی منظوری کے بغیر نہیں ہوتی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا جیل سپرنٹنڈنٹ ہر عام مریض کے لیے بھی اسی طرح کرتے ہیں؟ ڈاکٹرز نے کہا کہ جی، یہی طریقہ کار وضع ہے۔ بعد ازاں عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف کی درخواست ضمانت پر فیصلے کے لیے کاز لسٹ جاری کرے گی۔ نواز شریف کی آئندہ درخواست ضمانت پر فیصلہ اب آئندہ ہفتے سنائے جانے کا امکان ہے۔ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔